नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चे, किड्सबंदी के नाज़रीन, आपको अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आज सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमरे के दिन मुझ पर 200 बार दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह माफ़ होंगे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, किड्सबंदी के नाज़रीन, आज एक बार फिर हम अपना प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सवालात के ज़रिए अपनी नॉलेज में इजाफा भी करते हैं, एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनते हैं और फिर एक पब्लिक प्रॉब्लम पर लोगों के ओपिनियन भी लेते हैं। तो आए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चे और किड्सबंदी के नाज़रीन, आए अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब करें, ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलके यूं भगाए शैतान को। प्यारे बच्चों और किड्सबंदी के नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम अपने सेगमेंट बच्चों से पूछते हैं में अपने और हमारे प्रोग्राम देखने वाले बच्चों की नॉलेज में इजाफा करते हैं। तो आए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, जिसका नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं किड्सबंदी की तरफ से अगर आपकी इजाज़त मैं सवाल कर सकता हूँ? जी। अच्छा, बताएंगे वो कौन सी चीज़ है जो हम इस्तेमाल करने से पहले तोड़ देते हैं? अंडा। अंडा। और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, बताएंगे वो कौन सी चीज़ है जो है आपकी मगर आपसे ज़्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? नाम। नाम। और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रमज़ान मुबारक का इस्लामी महीना इस्लामी साल के हिसाब से कौन से नंबर पर आता है? 9वें नंबर पर आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, बताएंगे सलाम के अल्फाज कौन सी लैंग्वेज में? अरबी। अरबी में गए और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, बताएंगे वो कौन सा परिंदा है जिसका हम गोश्त भी खाते हैं और वो अंडे भी देती है? मुर्गी। मुर्गी। और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अंजर। जी अंजर भाई, मैं किड्सबंदी की तरफ से अगर आपकी इजाज़त है मैं सवाल कर सकता हूँ? जी। अच्छा अंजर भाई, बताएंगे वो कौन सी चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करने से पहले तोड़ देते हैं? अंडा। अंडा। और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, बताएंगे वो कौन सी चीज़ है जो है तो आपकी मगर आपसे ज़्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? नाम। नाम। और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, बताएंगे रमज़ान मुबारक का इस्लामी महीना इस्लामी साल के हिसाब से कौन से नंबर पर आता है? 9वें नंबर पर आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, बताएंगे वो कौन सा परिंदा है जिसका हम गोश्त भी खाते हैं और वो अंडे भी देती है? मुर्गी। मुर्गी। और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल हन्नान। जी अब्दुल हन्नान में किड्सबंदी चाहिए तरफ से आपकी इजाज़त मैं सवाल कर सकता हूँ? जी। अच्छा, अब्दुल हन्नान में बताएंगे वो कौन सी चीज़ है जिसे हम इस्तेमाल करने से पहले तोड़ देते हैं? अंडा। जी, अंडा। और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अब्दुल हन्नान में बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी है मगर आपसे ज़्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? नाम। जी, आपका नाम आपसे ज़्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, बताएं कि रमज़ान मुबारक का इस्लामी महीना कौन से नंबर पर आता है? 9। जी, इन्होंने जवाब दिया 9 और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, बताएं कि सलाम के अल्फाज कौन सी लैंग्वेज में? अरबी। अरबी में गए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, बताएंगे वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त भी खाया जाता है और वो अंडे भी देती है? मुर्गी। मुर्गी। और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक है। ठीक। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इलियास।
साबिर अली, मुदस्सिर, मुबशिर, अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला भाई, मैं किस्मती चाहिए तरफ से आपकी इजाज़त में आप सवाल कर सकता हूँ? जी जी जी। अच्छा साबिर भाई, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करने से पहले तोड़ देते हैं? अंडा, 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 जी अंडा, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त का है। अच्छा बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो आपकी है मगर आपसे ज़्यादा दूसरे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं? नाम, 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 जी नाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त का है। अच्छा बताएं कि वो क्या चीज़ है जो आपकी है मगर आपसे ज़्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? नाम, 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 जी नाम, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं वो कौन सी चीज़ है जो आपकी है मगर आपसे ज़्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? नाम, 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 जी नाम, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे रमज़ान मुबारक का इस्लामी महीना कौन से नंबर पर आता है? नो, 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 90, जी 90 नंबर पर आता है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे रमज़ान मुबारक का इस्लामी महीना कौन से नंबर पर आता है? नो, 90, 90, 90, 90 नंबर पर आता है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे सलाम के अल्फाज कौन सी लैंग्वेज में है? अरबी, 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 अरबी में है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे सलाम के अल्फाज कौन सी लैंग्वेज में है? अरबी, 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 अरबी में है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सा परिंदा है जिसका गोश्त भी खाया जाता है और वो अंडे भी देती है? मुर्गी, 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 और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सा परिंदा है जिसका गोश्त भी खाया जाता है और वो अंडे भी देती है? मुर्गी, 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 और जवाब दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सा परिंदा है जिसका हम गोश्त भी खाते हैं और वो अंडे भी देती है? मुर्गी, मुर्गा, जी नहीं, मुर्गा नहीं बल्कि मुर्गी है, और आपसे गलती हो गई। अच्छा बताएंगे वो कौन सा परिंदा है जिसका हम गोश्त भी खाते हैं और वो अंडे भी देती है? मुर्गी, 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 और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी के नाज़रीन, हमने मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए अपनी नॉलेज में इजाफा किया, जैसे कि रमज़ान का महीना कौन से नंबर पर आता है और सलाम के अल्फाज कौन सी लैंग्वेज में। ऐसे मज़ीद सवालात के ज़रिए अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें और हमारे यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बड़ों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली अहमद अशरफी। जी अली भाई, मैं किस्मती चाहिए तरफ से आपकी इजाज़त में सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त है आपको। अच्छा बताएंगे वो कौन सी चीज़ है जो आने वाली होती है मगर कभी आती नहीं है? कल। जी कल, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे शेर खुदा कौन से सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं वो कौन सी चीज़ है जिसकी 4 टांगें होती हैं मगर वो चल नहीं सकती? टेबल। जी टेबल, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कराची के इलाके क्लिफ्टन में कौन सा मशहूर बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुबारक है? हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे दावत इस्लामी का फाउंडर बानी कौन है? हज़रत अल्लामा इलियास क़ादरी। जी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। जी आबिद भाई, मैं किस्मती चाहिए दोस्तों आपकी इजाज़त में सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल करें। अच्छा आबिद भाई बताएंगे वो क्या चीज़ है जो आने वाली होती है मगर कभी आती नहीं है? कल। जी कल, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे शेर खुदा कौन से सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं वो कौन सी चीज़ है जिसकी 4 टांगें होती हैं मगर वो चल नहीं सकती? टेबल। टेबल, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताइए कराची के इलाके क्लिफ्टन में कौन सा मशहूर बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुबारक है? हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे दावत इस्लामी का फाउंडर बानी कौन है? हज़रत मौलाना इलियास क़ादरी। हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, जवाब बिल्कुल
درست گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر. الحمدللہ ٹھیک. شکر الحمدللہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ علی رضا. محمد اسلم. جہاں سے اپنا نام ہے محمد عبید خان. جی عبید بھائی، میں کچھ چاہیے تو سر آپ کی اجازت ہے میں سوال کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. جی بالکل. بالکل. اچھا علی بھائی بتائیں گے وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ آنے والی ہوتی ہے مگر کبھی آتی نہیں؟ کل. 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 جی کل، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا انجلی بھائی بتائیں گے وہ کیا چیز ہے جو آنے والی ہوتی ہے مگر کبھی آتی نہیں ہے؟ کل. 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 جی کل، اور جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ شیر خدا کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ حضرت مولا علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ شیر خدا کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی. حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں مگر وہ چل نہیں سکتی؟ ٹیبل. ٹیبل ہے. ٹیبل. 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 ٹیبل، اور جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں وہ کون سی چیز ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں مگر وہ چل نہیں سکتی؟ ٹیبل. 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 جی ٹیبل، اور جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ کراچی کے علاقے کلفٹن میں کون سے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے؟ عبداللہ شاہ غازی. عبداللہ شاہ غازی. عبداللہ شاہ غازی. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. عبداللہ شاہ غازی. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار گئے، جواب ان کا بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ کراچی کے علاقے کلفٹن میں کون سے بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. عبداللہ شاہ غازی. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. عبداللہ شاہ غازی. جی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ دعوت اسلامی کے فاؤنڈر بانی کون ہیں؟ الیاس قادری. امیر علیہ سنت الیاس قادری صاحب. مولانا الیاس قادری. حضرت مولانا الیاس قادری. مولانا الیاس قادری. حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہ العالیہ، جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ دعوت اسلامی کے بانی فاؤنڈر کون ہیں؟ مولانا الیاس قادری صاحب. ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی. مولانا الیاس قادری. حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری. حضرت مولانا الیاس قادری. حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہ العالیہ، جواب بالکل درست ہے. پیارے بچے اور کڈس بندی چاہیے ناظرین، ہم نے اپنے سیگمنٹ بڑوں سے پوچھتے ہیں میں مختلف معلوماتی سوالات پوچھے، جیسے کہ اللہ کا شعر کون سے صحابی کو کہا جاتا ہے؟ کراچی کے علاقے کلفٹن میں کون سے مشہور بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے؟ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ دعوت اسلامی کے فاؤنڈر یعنی بانی کون ہیں؟ پیارے بچے اور کڈس بندی چاہیے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم سنتے ہیں ایک سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات. چلتے چلتے نیکی کی بات. پیارے بچے اور کڈس بندی چاہیے ناظرین، سیگمنٹ ہے سنت کی بات، اور اس میں ہم ہر ایپیسوڈ میں ایک سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں. پیارے بچے آج ہم بات کر رہے ہیں ایسی پیاری سنت کی جس پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا. وہ سنت ہے سرما لگانا. پیارے بچوں، آنکھیں اللہ پاک کی نعمت ہے جن کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں. تو پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی اس نعمت سے نوازا. جیسے کہ ہم نے سنا کہ آنکھیں اللہ پاک کی نعمت ہے، ہمیں اللہ پاک کی ہر نعمت کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. آنکھوں کی پروڈکشن کا ایک بہترین عمل سرما لگانا بھی ہے، جو کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آئیے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سنتے ہیں. پیارے بچے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوتے وقت سرما لگاتے تھے، یعنی سوتے وقت سرما لگانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پیارے بچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصمت سرمے کی تین صلاحیتیں استعمال فرماتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصمت سرمے کے بارے میں فرمایا کہ تمام سرموں میں بہتر سرما عصمت ہے کہ نگاہ کو روشن کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے. سبحان اللہ. تو جس کو عصمت سرما آسانی سے مل سکے وہ اسے استعمال کر لے، اور اگر کسی کو عصمت سرما نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرے کہ کوئی بھی سرما
सुरमा इस्तेमाल कर ले सुन्नत अदा हो जाएगी। प्यारे बच्चे और गिरजमंदी के नाज़रीन, आइए सुरमा लगाने की सुन्नतें और आदाब भी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, ज़्यादातर नबी जी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दोनों मुबारक आंखों में 3-3 सिलाइयाँ लगाया करते थे। इसके अलावा कुछ बुक्स में ये भी है कि नबी जी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी आँख यानी राइट आई में 3 सिलाइयाँ और जबकि लेफ्ट आई में 2 सिलाइयाँ लगाया करते थे। एक और तरीका ये भी है कि दोनों आंखों में 2-2 सिलाइयाँ लगाएं। लास्ट में सिलाई में सुरमा लगाकर वो एक ही सिलाई दोनों आंखों में लगाई जाए। तो फिर प्यारे बच्चों कितने तरीके हो गए? 3। नंबर 1, दोनों आंखों में 3-3 बार सिलाई लगाकर सुरमा लगाया जाए। नंबर 2, राइट आई में 3 सिलाइयाँ और लेफ्ट आई में 2 सिलाइयाँ लगाई जाए। नंबर 3, दोनों आंखों में 2-2 सिलाई लगाई जाए और लास्ट में एक ही सिलाई दोनों आंखों में लगा ली जाए। प्यारे बच्चों, हमें डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स करने चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर गिरजमंदी के नाज़रीन याद रहे, जब भी हम सुरमा लगाना स्टार्ट करें तो राइट आई में पहले लगाएं और फिर लेफ्ट आई में। अल्लाह पाक हमें इन प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चे और गिरजमंदी के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट सुन्नत की बात, जिसमें हमने आज सुरमा लगाने की सुन्नतें और आदाब सीखी। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते प्यारे बच्चे और गिरजमंदी के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है और इसमें हम हर एपिसोड में एक पब्लिक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है टाइम कैसे पास करें, हाउ शुड वी पास आवर टाइम। प्यारे बच्चे, अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी चीज़ें अता फरमाई हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब हो गई या मिस हो गई तो हम उसे दोबारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एक बार ही मिलती हैं और जो चीज़ें हमें सिर्फ एक बार मिलती है हम उसकी बहुत केयर करते हैं, हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं कि कहीं ये चीज़ मिस ना हो जाए या ख़राब ना हो जाए। प्यारे बच्चों, वक्त भी एक ऐसी कीमती चीज़ है जो हमें ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलता है। टाइम इज़ मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। प्यारे बच्चों और गिरजमंदी के नाज़रीन, हमें अपने वक्त की कदर करनी चाहिए। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने टाइम को, हम अपने वक्त को किन किन अच्छे कामों में यूटिलाइज करते हैं। लेकिन टाइम पास करने का सही तरीका जानने से पहले ये लोगों से पूछते हैं कि आजकल जो लोग फ्री होते हैं वो अपना टाइम कैसे पास करते हैं। ये अपने चाय के होटल में बैठ के टाइम पास होता है या वीडियो कॉल या मोबाइल पे टाइम पास कर लेते हैं। ये इसलिए करते हैं टाइम पास के अपना मोबाइल में लग गए, चाय पी ली या कहीं बैठ गए, गेम खेलते हैं, मोबाइल चलाते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं। आजकल जो अभी टाइम लोग स्पेंड कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्रिकेट खेल के, क्या कहते हैं, होटल पे चाय दोस्तों यार के साथ गपशप लगा के टाइम स्पेंड करना पड़ता है। गेम खेल कर मोबाइल में और चाय के होटल पे वीडियो वगैरह गेम खेल के इस तरह। आजकल तो अलग अलग तरीके से स्पेंड किया जा रहा है टाइम, जैसे वीडियो गेम्स खेलकर, चाय के होटल पे गप्पे लड़ाकर बिला वजह अपना वक्त बर्बाद किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। चाय के होटलों में, मोबाइल पे, सोशल मीडिया, इस तरीके से टाइम गुजारते हैं। होटलों में, बाज़ारों में, मोबाइलों में। भाई बात ये है कि लोग वो अपना वक्त पास नहीं कर रहे बल्कि वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। होटलों पर बैठे रहते हैं, ठीक है, फुटपाथों पर बैठे रहते हैं और मोबाइल में लगे रहते हैं बिला वजह। तो ये इससे हमें बचना चाहिए। होटलों पे बैठ के, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे स्पेंड वो अपना होटलों पे जाके करते हैं, सोशल मीडिया में जाके करते हैं, बाज़ारों में जाके करते हैं, मूवीज़ देख के, गेम खेल के, इधर उधर की फजूल बातें में बात कर, कॉफ़ी अपने चाय शॉप में बैठ के इसी से अपना फजूल वक्त बर्बाद करते हैं वो लोग। प्यारे बच्चों और गिरजमंदी के नाज़रीन, हमने यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछा कि बताएं आजकल जो लोग फ्री होते हैं वो अपना टाइम किस तरीके से पास करते हैं। तो लोगों ने बताया कि गेम खेल के या दोस्तों से चैटिंग करके या होटलों में बैठ के या सोशल मीडिया इस्तेमाल करके। प्यारे बच्चों और गिरजमंदी के नाज़रीन, ये वो तरीके हैं जो आजकल इस्तेमाल होते हैं। आए अब ये पूछते हैं कि बताएं हम अपना टाइम किन किन अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामी किताबें पढ़ के और अपना नमाज और कुरान का सबक पढ़ने के लिए ये अच्छा टाइम है हमारे लिए। या नाते सुन के या कुरान पाक पढ़कर या इस्लामी किताब पढ़कर, लोगों की मदद करके, लोगों को खुशियाँ दे के, नमाज रोज़ा करके, कुरान पाक पढ़ के, अपने मरहूमों को बख्शिश करके, इन्हीं चीज़ों में बस टाइम अपना गुजारना चाहिए। अच्छे काम में अपने दिल लगाना चाहिए। तो हमने सबसे पहले तो नमाज़ पढ़नी चाहिए, उसके अलावा दीनी किताबों का मुताला किया जाए और उसके अलावा अच्छी अच्छी महफिलों में जा के टाइम अच्छा गुजर सकता है हमारा। नाते सुनकर, तिलावत सुनकर और कोई अच्छा बयान सुनकर। नमाज़ पढ़नी चाहिए और दुरूद पाक पढ़नी चाहिए, अल्लाह पाक का कलाम पढ़ना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये मेरी नज़र में अच्छे काम है। नाते सुनकर, बयान सुनकर, तिलावत सुनकर। इसके बहुत से तरीके हैं, जिक्र अस्कार
کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے نماز پڑھ کے لوگوں کو نیکی کی طرف بلا کے برائی اور سلوک کا ہم اپنا ٹائم بہت اچھے طریقے سے پاس کر سکتے ہیں. نماز پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، گھریلو کاموں میں، اس طریقے سے ہم اپنا ٹائم اچھا ایکسپینس کر سکتے ہیں. ہم اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے اپنے مطلب کہ نعت خوانی میں ہم بدل جائیں، محفلوں میں جائیں، ہم اچھی اچھی کتابیں پڑھیں اور جو ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. نیک کاموں کے لیے یا تو جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں ان کی صحبت میں جا کے ان کی باتیں سنیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، نعت خوانی کریں، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر بیان کریں، نماز پڑھیں. پیارے بچوں اور کڈز مندی چاہیے ناظرین، ہم نے یہاں پر موجود لوگوں سے پوچھا کہ بتائیں ہم اپنے ٹائم کو کن کن اچھے کاموں میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو کسی نے بتایا کہ نعت سن کر یا تلاوت قرآن مجید کر کر یا درود پاک پڑھ کر یا اچھا بیان سن کر. پیارے بچوں اور کڈز مندی چاہیے ناظرین، یہ سارے اچھے کام ہیں جن میں ہم اپنا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی باتیں بتاتے ہیں، کچھ مین پوائنٹس بتاتے ہیں آج کے پروگرام کے. اور سیگمنٹ کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات. چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات. پیارے بچے اور خدمتی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے چلتے چلتے آخری بات، اور اس میں ہم ہر ایپیسوڈ میں آپ کو آج کے ایپیسوڈ کی کچھ اہم باتیں بتاتے ہیں، یعنی ٹوڈیز میسیج دیتے ہیں. پیارے بچے اور خدمتی کے ناظرین، ٹائم اللہ پاک کی ایک بہت پیاری نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ٹائم وہ قیمتی چیز ہے جو ایک بار گزر گیا تو پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. اس لیے ہمیں اپنے ٹائم کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے. اور ہم نے سنا کہ اگر ہمارے پاس فری ٹائم ہو تو ہم اپنے ٹائم کو کن کن اچھے کاموں میں یوز کر سکتے ہیں. جی ہاں، ہم تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں، ہم نعت پڑھ سکتے ہیں، ہم بیان بھی سن سکتے ہیں اور کوئی اچھی سی بک بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ہو، کیونکہ پیارے بچے اور خدمتی کے ناظرین، اگر ہم کچھ نہ بھی کریں تو بھی ٹائم تو گزر ہی جانا ہے، لیکن اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہی پہنچے گا. اپنے ٹائم کو اچھے کاموں میں یوز کرنے کے لیے ہمیں اپنا ٹائم ٹیبل بھی بنانا چاہیے. اپنی روٹین لکھ کر ہر چیز کا ٹائم سیٹ کر لیں، یعنی یہ کام میں اتنے بجے کروں گا تو یہ کام اتنے بجے ختم ہو جائے گا. اس طرح اپنے ٹائم کا صحیح یوز کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے اور ہم اپنے ٹائم کو یوزفل بنا سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو وقت ضائع کرنے سے بچائے اور ہمیں اپنے ٹائم کو صحیح کاموں میں یوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور خدمتی کے ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات دیکھا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی لے کر حاضر ہوں گے نئی انفارمیشن کے ساتھ. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. اگر آپ کو ہمارے مختلف پروگرامز دیکھنے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کڈس مدنی چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، بیل آئیکن بھی پریس کرنی ہے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نیکی کی بات، نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.